देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार, आज हम आए हैं सेठ चंपालाल जी भाटिया, जो कि बीकानेर के स्टेट काल के विधानसभा के मेंबर रहे हैं यहाँ पे बीकानेर में। आपके द्वारा बहुत समाजोपयोगी कार्य किए जा चुके हैं। 1932 में आपने पहली बार बालिका शिक्षा के लिए कार्य किया। फिर 1952 में आपने बड़ी हाई स्कूल, जवाहर हाई स्कूल के नाम से बीना शहर में एक बड़ी शैक्षणिक व्यवस्था को बीकानेर को दिया। लगातार आपके समाज उपयोगी कार्यक्रम चलते रहते हैं। आज उनके पुत्र सुमति जी हमारे साथ है। भाटिया जी आपसे बातचीत करेंगे। सर, आपके पिताजी ने बहुत आदर्शपूर्ण कार्य किए। आज 122वीं जन्म जयंती है, क्या कार्यक्रम रखा गया है, क्या क्या कौन कौन आ रहे हैं? जवाहर विद्यापीठ द्वारा हर साल उनकी जन्म जयंती पर ये व्याख्यान माला का कार्यक्रम होता है। तो इस बार वो सेठ जी के ऊपर ही उनके धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में क्या कार्य किया है उसके संबंध में किशोर सर का व्याख्यान होगा। मुख्य अतिथि जेठानंद जी व्यास, MLA बीकानेर पश्चिम के, और मैडम भी, कमिश्नर मैडम वंदना जी सिंघवी भी पधारने का संभावना है। और ये हर साल ये प्रोग्राम आयोजित होता है। बीना सर में जितना भी विकास किया है सारा भाटिया परिवार ने किया है। 1909 में हमारे दादाजी ने स्कूल बनाई थी,
उसके बाद 1932 में लड़कियों की स्कूल बनाई। बड़ी बड़ी विद्यापीठ स्थापित हुई है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जो बड़ी बिल्डिंगें यहाँ देखने को मिल रही है। जवाहर नाम से क्या लगाव है, क्या संदेश है? ये आचार्य जवाहरलाल जी के वो परम भक्त थे और उन्होंने जो भी संस्थाएं बनाई, जैसे स्कूल बनाई, उसका नाम भी जवाहर स्कूल, जवाहर हाई स्कूल ही रखा। और ये जवाहर विद्यापीठ भी उनकी स्मृति में उनका स्वर्गवासी विनाशर हमारे हॉल में ही हुआ था। फिर बाद में इस हॉल को भी हमने जवाहर विद्यापीठ को डोनेट कर दिया। और फिर पिताजी ने ये यहाँ स्वर्गवास होने के बाद में बीकानेर में सेठिया कोर्टी में मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उनकी स्मृति में एक संस्था की स्थापना भिनासर में होनी चाहिए। तो उसके बाद ये जवाहर विद्यापीठ का प्रस्ताव पास हुआ और ये जवाहर विद्यापीठ बनाने में मुख्य भूमिका उनकी रही, मुख्य संस्थापक वही है। बड़ी देखा जा रहा है, बहुत समय से जवाहर विद्यापीठ जो है बीकानेर का बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारे के रूप में यहाँ लोग जानते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं इसमें, विद्यापीठ में कौन लोग आते हैं, किस प्रकार के उनकी शिक्षा होती है? विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य है आचार्य जवाहरलाल जी वाणी का प्रचार प्रसार करना। तो जवाहर किरणावली वो हमारे शुरू से प्रकाशित हो रही है, 33 किरण। तो दो तो पिताजी ने आचार्य के जीवन काल में प्रकाशित कर दी थी और बाकी 31 किरणावलियां और बाद में छपाई गई। वो एक ब्यावर से विद्वान बुलाया था, वो शोभा चंद जी भारिल, वो उनके व्याख्यान नोट करते थे, उसके आधार पर ये किरणावलियां प्रकाशित हुई और अभी निरंतर चल रही है। अभी करीब उनके 7-8 संस्करण किरणावली के छप चुके हैं। आचार्य जवाहर जी जो थे वो एक बड़े उपदेशक थे। बांटिया जी, चंपालाल जी उनके अनुयायी के रूप में यहाँ पे उनके सारगीत के रूप में कार्य करते थे और उनकी अनुशंसा पे उन्होंने विद्यापीठ जो समाज जिसको आज हिंदुस्तान को जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, महती आवश्यकता थी, उस समय जब स्टेट काल में बीकानेर था, उस समय शिक्षा की बड़ी व्यवस्था नहीं थी। जवाहर जी के आशीर्वाद से सेठ चंपालाल जी ने यहाँ पे उस शिक्षा के सागर को यहाँ प्रस्तुतिकरण की। आज उनकी जन्म जयंती पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। राजकीय महाविद्यालय गंगा शहर के प्रिंसिपल और बबीता जी जैन और डॉक्टर धर्मचंद जी यहाँ पे हमारे बाठिया जी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और बातचीत करेंगे धर्मचंद जी से। धर्मचंद जी आप पधारे। बातचीत की बाठिया जी से बातचीत होती रहती थी, क्या लगता था, क्या जीवन परिचय था इनका, क्या इनकी शैली थी, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चंपालाल जी साहब बांटिया, दानवीर, धर्म प्रेमी, शिक्षा प्रेमी, इनसे मेरी सीधी मुलाकात पर नहीं, पर सुमतिलाल जी के माध्यम से अपने हैक और उनका जो स्मृति ग्रंथ है उसको देखने से मुझे ये लगा कि ये व्यक्ति जो है गंगा शहर भिनासर इनके निर्माण में इन्होंने जो योगदान किया, जवाहर स्कूल, जवाहर विद्यापीठ और दूसरा ये धर्मस्थल, इन सब का उन्होंने निर्माण किया। उनकी सोच जो है वो बहुत व्यापक थी और वो जवाहरलाल जी महाराज साहब के बड़े भक्त थे। और वो संस्कार जो है, क्योंकि आचार्य जवाहरलाल जी राष्ट्रीय विचारों के, जिन्होंने खादी को और सबको और स्वतंत्रता आंदोलन को अपने समर्थन दिया, उनके वो शिष्य थे। और बहुत अपने है कि धनिक होते हुए भी उनके लिए मन में कोई गर्व नहीं था और वो है गरीबों की सेवा, समाज की सेवा में सदैव अपने एक समर्पित रहते थे। एक बड़ा कारण था कि आप भारत बीकानेर के स्टेट काल से जुड़े हुए व्यक्ति होते हुए भी राष्ट्रीय आंदोलन जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसके पक्षधर थे। मैम से बातचीत करना चाहेंगे। मैम बताइए कि किस प्रकार से इनकी जीवन शैली है, आपने इनका परिचय, जीवन परिचय पढ़ा, किस प्रकार, क्या लगा आपको कि ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति, जिनके बारे में क्या कहना चाहिए? सेठ श्री चंपालाल जी बांटिया की स्मृति को सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ।
मुझे भी श्रीमान चंपालाल जी बांठिया स्मृति व्याख्यानमाला में एक बार व्याख्यान देने का इसी दिन के उपलक्ष्य में अवसर मिला था, और तब मैं विस्तार से इनकी जीवनी के बारे में भी मैंने पढ़ा, और इनके जो प्रेरणा स्रोत थे आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब, जिन पर मुझे व्याख्यान देना था। तो जो अभी अभी बात हुई कि इतने बड़े धनिक श्रेष्ठी होते हुए भी ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, तो इनको सीधी सीधी जो प्रेरणा है वो निश्चित रूप से आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब से प्राप्त हुई थी। और जिस प्रकार से संस्थाओं के निर्माण में, खादी के क्षेत्र में और बीनासर के पूरे क्षेत्र में जो अलग जगाया इन्होंने शिक्षा के माध्यम से, एक बहुत बड़ी देन है समाज के लिए। आज ये जो जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिसकी बड़ी भूमि इन्होंने निस्वार्थ भाव से जन शिक्षण के लिए इन्होंने जो उपलब्ध करवाई, आज इस बीनासर क्षेत्र के जो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत बड़े बड़े जो क्षेत्र से निकले हैं, वो सभी इसी विद्यालय से निकले हैं। और उनके पुत्र श्री सुमति चंद जी बांठिया भी उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। उस जमीन को अभी राजकीय महाविद्यालय गंगा शहर में इन्होंने जब हस्तांतरण करने की बात आई, तो श्रीमान बीडी कल्ला साहब से आपने ये सहर्ष ये कहा कि इस भूमि का उपयोग जो है वो इस महाविद्यालय के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरी परंपरा बन गई है आपके परिवार की, और इस परंपरा के निर्वहन में आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन ये जो प्रेरणा श्री चंपालाल जी बांठिया साहब के माध्यम से अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो रही है, निश्चित रूप से ये इस पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा और प्रतीक का कार्य करेगी। मेरी उम्मीद है कि ये इसी परिवार है वो सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। परंपरा परिवार की यह लगातार चलती आ रही है। परंपरा पे बात की जा सकती है। हमारे लगातार चल कार्यक्रम में हमारे विजय जी कोचर जो है वह जैन पब्लिक स्कूल के अभी संरक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है कि आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जो चंपालाल जी ने स्थापित किया था वही कार्य आजकल लगभग जो है विजय जी कोचर लगातार करते आ रहे हैं। आपने अभी यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जवाहर जो विद्यापीठ स्कूल थी, उस स्कूल में अभी मैम ने बताया कि राजस्थान गवर्नमेंट को अभी भी भूमि उपलब्ध करवाई गई है। मैं विजय जी से बातचीत करूंगा। विजय जी, आप भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी जवाहरलाल जी के चंपालाल जी के बारे में कुछ जो दो शब्द है, जवाहरलाल जी के शिष्य रहे हैं, आप बताएं कि किस प्रकार से इन्होंने बीड़ा उठाया शिक्षा का, और वो जो उस समय जो परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन है। लेकिन आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए, क्या लगता है कि सही दिशा में कार्य किया था आपने? चंपालाल जी साहब जो थे बीकानेर के बहुत बड़े आदमी थे, और उन समय के अंदर बहुत बड़ा कार्य किया। एक शिक्षा में नहीं, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। व्यवसाय में भी काम, व्यवसाय भी उनका बहुत अच्छा था, और मेरे ख्याल से मंत्री भी रहे थे ना, विधानसभा स्टेट में मंत्री भी रहे थे ये। तो उनका तो हम काम नहीं कर सकते, उनके चरणों में चल सके, ये बहुत होगा हमारा। बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़े निर्णय लिए थे। आप स्टेट काल के मजिस्ट्रेट भी थे। आज उनकी जन्म जयंती पर हम जैन हिंदुस्तान की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। फिर ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾ ਗਾਣਾ ਤੱਕ इंटरनेशनल अध्यक्ष साहब बता के इंटरनेशनल अरे जतन जी हमारे जवाहर विद्यापीठ के ट्रस्टी हैं जतिनलाल जी डागा।
भामा साहों द्वारा भामा साह का सम्मान, यह प्रतीक है हमारी परंपरा का, हमारे विश्वास का। आज के हमारे भामा साह दागा साहब यहाँ भाटिया जी का श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है, बातचीत करेंगे। चंपालाल जी के बारे में दो शब्द हम चाहेंगे कि दत्तलाल जी बताएं कि चंपालाल जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में। स्वर्गीय चंपालाल साहब भाटिया, उन्होंने कि अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे अनेक कार्य किए जिससे कि आज ही उनका नाम इस संसार में आज ही चमक रहा है। उन्होंने बीकानेर में बहुत से कुएं, बावड़ियाँ और बहुत सी स्कूलें, बहुत से दान किए हैं, जिससे आज समाज उनको याद कर रहा है। ये हमेशा उनका नाम संसार में चमकता रहेगा। ये मेरी 1932 में आप द्वारा जो है छात्राओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। उस समय शायद समाज में जो छात्राओं का था, बालिका शिक्षा की परंपरा नहीं थी, लेकिन आपने समाज में इस बड़ी स्थापना की, इस पर क्या कहना चाहिए? इनका हमेशा ध्यान समाज सुधार में रहा है। उस समय बालिकाओं को शिक्षा देने में लोग हिस्सेदार रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले बालिका शिक्षा की तरफ ध्यान दिया और उन्होंने स्कूल की स्थापना की। इससे समाज में बच्चियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और समाज में उनका विकास हुआ। महिलाओं की शिक्षा, यदि महिला जो है वो शिक्षित होगी तो पूरे परिवार को शिक्षित करेगी, यही उद्देश्य था चंपालाल जी भाटिया का। एक भामा साह द्वारा भामा साह को जो पुष्पांजलि अर्पित की गई है, यही समाज की सार्थकता है। बहुत बहुत साधुवाद। पुरस्कार का कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है उसका भी आज आयोजन हो रहा है। तो ये कार्यक्रम सर्वप्रथम मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि और जो इसका श्री सिद्ध नमो आचार्य नमो उवजाय नमो गुरु राम नमो राजेश नमो सब साहु नमो श्री संग नमो नमो संगस गाता जा नमो तीर्थस गाता जा गुरु राम को झुकता चला जा किन्नारम को गाता जा भोजाणम को गाता जा गुरु राम को झुकता चला जा परमेशी वंदन भव में सुखकारी मंगलकारी है आनंद दाता शिव मगदाता यह परम परम उपकारी है गुरु वंदन करते झुक झुक कर प्रभु वंदन करते झुक झुक कर गुरु राम को झुकता चला जा जगत में सूरज समसर तेज हुए ये सूरज की जो किरणें हैं उस भांति गुरु तेजस्वी है ये सरल मना झुक झुक कर इस थे और उनकी दूरदृष्टि ने वो उन्होंने उस समय क्या अपने लक्ष्य रखा और दूरदृष्टि ने आज हम उनकी जो सहयोग है समाज को और उनका जबरदस्त उपयोग कर रहे हैं। आज उन्होंने गन्ना सर की जगह सामने और आनंद सागर की जगह और हमारे स्कूल का इतने ये उन्होंने तो समाज का कभी भी चुका नहीं सकता और ऐसी शख्सियत के लिए हम क्या कह सकते ज्यादा कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं। बात यह है कि मैं आज जिस सेक्शन के बारे में यहाँ पर आपके साथ कुछ सूचनाएं साझा करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को 2 बढ़ाता
एक बड़ा विराट व्यक्तित्व, एक ऐसा कांतेय व्यक्तित्व जिसने अपने सुकर्मों से इतिहास के पन्नों में वो स्थान हासिल किया है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं यही सोच करके असहज हो रहा हूं क्या मैं उस बड़ी शख्सियत के साथ में न्याय करवाऊंगा। काम किया है और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोल पाना, मैं हो सकता है किसी तारीख के बारे में यही से मेरी शिक्षा हुई और उसके बाद में फर्दर एजुकेशन भी मैंने बीजेएस रामपुर या जैन कॉलेज से ली। मैंने कुछ वर्ष जैन पीजी कॉलेज में पढ़ाया भी है। गंगा शहर हो, बिना शहर हो, ऐसा विराजे हैं। मैं तो एक बार टीचिंग छोड़ चुका था, पर मैं अक्सर बड़े गर्व से ये कहता हूं कि गोचरों का चौक का दूसरा घर है और गोचरों के चौक ने ही मुझे दोबारा पढ़ाई को जारी रखने और पढ़ाना कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट किया है। इसलिए जैन समाज के साथ में मेरा ताल्लुक आज से नहीं है, बचपन से है। मेरे कुछ बहुत अच्छे मित्र जिनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते वो भी जैन समाज से आते हैं और ऐसे यशस्वी जैन समाज के बारे में चर्चा करना और जैन समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठ करके चर्चा करना मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य मुझे जीवन में शायद ही कभी मिले। संस्था के पूर्व अध्यक्ष भी है, वर्तमान ट्रस्टी भी है और कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं ये तो वो ही जाने हैं। तो पता ही किसी पे याद नहीं रहता है और वो कभी भी इनके पास आते हैं तो ना तो इन्होंने नाम ही नहीं है, ना तो इन्होंने करना सीखा ही नहीं है और हर समय नाटे बहुत होते हैं लेकिन बहुत ऐसे तो होते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करते हैं। लेकिन ये ऐसी शख्सियत है जो अपने जो अर्जन करते हैं और उसमें विसर्जन करने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जयचंद्र साहब से अपने दोस्तों को मना रहे हैं। शेठ जी ने जन्मदिन मना रहे हैं। शेठ जी ने जो काम किए समाज में उसके बारे में अभी किशोर सर ने सारा विस्तार से आपको बताया। मैं समझता हूँ शेठ जी के जो काम किए हैं वो हमारे इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा और उनके इन कामों के कारण हमें प्रेरणा मिलती है कि हम उन कामों को देखकर हमारे खुद को अपने आप को ऐसा करें कि उनके पथ पर चले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य श्री रामलाल बड़ा साहब अभी मेडका से बिहार लगे हैं और शीघ्र ही हमारे इधर बीकानेर की तरफ पधार रहे हैं। तो अभी बीकानेर की तरफ उदाहरण से पहले नौखा बाद में अभी मुख्य शिविर का भी संभावना शायद नसर में या बीकानेर में लग रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप गुरुदेव की बताए हुए किरणों में चलें और महत्व महोत्सव के बारे में जो भी उन्होंने 9 दिन बताए हैं उनके बारे में आप उसका पालन करें, जिससे कि गुरुदेव को ये मालूम पड़े कि गंगा संदर्भ के लोग और बीकानेर के लोग इतने भक्तिमय और भावमय हैं, जिससे कि हमें उनका जो आगामी चतुर्मास है चाहे बीकानेर को मिले चाहे गंगा संदर्भ को मिले, एक ही चीज़ है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव की बताए हुए कामों को आप करें और शेठ जी ने जो काम किए उसके बारे में आपको सारी बात बताइए। वो उनकी यादें हमें हमेशा हमारे ध्यान में ताज़ा रहेगी और ये जो हमेशा हर साल जो 200 मनाया जाता है शेठ जी का, उसके बारे में ये मैं हमारे सुखी लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज भी वो अपने पिताजी की याद में ये बराबर ये 200 मना रहे हैं। जय जी। व्यापार किया तो व्यापार में मतलब आप देखो मैंने प्रतिवाद की पुस्तक पढ़ी थी जहाँ तक मुझे इसमें कम से कम 20-25 व्यापार को संभालते थे।
खुद का, किसी के साथ में, पार्टनरशिप में, और उन सबका देखा धोखा आज के समय में 50% समाज का जो कंप्यूटर का जमाना है, नेट का जमाना है, सब चीज मोबाइल में आती है, उस समय जितने व्यापार का देखा धोखा रखना, सारा हासिल करना, उसका पेमेंट करना, रिजर्व करना, तो बहुत ही जो काम किया ना, वो बहुत ही विकास करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज वो इसके लायक वो हैं, ये बात को इतने सालों से बना रहे हैं, कभी किसी ने भी इस बात के ध्यान की तरह बात की सोच करने ध्यान की तरह है कि वाकई में वो महापुरुष किस लायक आदमी के वो या कुछ होना चाहिए। सरकार का तो दायित्व, सरकार को तो दिलाना पड़ता है, तो भेजना पड़ता है, तब ये सब कार्य होते हैं। तो श्रीमान महाराज सिंधुरिया जिन्होंने लगभग 2.5 साल पहले इस विद्यापीठ का कार्यभार संभाला था, और उन्होंने भी कुछ अपनी धारणाएं रखी थी कि मुझे ये करना है। मातृशक्ति, स्टूडेंट्स, गेस्ट, जैन पाठशाला के कुलसचिव जयसुल्ला जी डागा, सामने विराज रहे हमारे लोढ़िया साहब, रिवाज जी, श्री चंपाला जी भाटिया की 122वीं जन्म जयंती के इस अवसर पर आप लोग सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में शायद नंद जी भी पधार रहेंगे। भगवान दसे न जिसको क्रोध का काला, पिए नहीं जो मद का प्याला, जिसे नहीं माया का जाला, जले न जिसके लोभ की ज्वाला, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। तुम करते अभिनंदन, धन्य ये श्री संगवा, स्वागतम करते अभिनंदन, धन्य ये श्री संग। महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जो, और आचार्य श्री जवाहर द्वार ये वर्ष पहले हो चुका है, ये द्वार है पहले से, लेकिन हम चाहते हैं वो मार्ग, तो हम चाहते हैं उसमें एक वो पट्टी का दोनों पिलर को जोड़ते हुए उसको उस रूप में हम विकसित करें, ये हमारी भावना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही है ना उसमें पढ़ा था कि आपने जगह जगह संस्थाओं में खूब पैसे वितरण किए हैं, तो मैं भी अपनी एक समस्या लेके आई हूँ साहब। हम महिलाओं ने मिलके 2 बनाए हैं महिला भवन, तो उनके आगे हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो मेन रोड है बीकानेर मोखा रोड, उसके सामने वो गंगा से द्वार है, उसके सामने ही नानेश द्वार बनाना चाहते हैं और समता महिला के नाम से बनाना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप महिलाओं की बात पहले ही मानेंगे, तो मैंने परसों ही सोचो आपके वो जो कार्यक्रम जहाँ जहाँ जगह जगह आपने दिए हैं आश्वासन, तो मैं आश्वासन नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो उसका पूरा काम ही होना करवाना ही चाहती हूँ। मैं आश्वासन नहीं देता, मैंने सोचा भी आप कितने काम कर रहे हैं, तो हमारा काम तो ये कार्यक्रम को बहुत रखना चाहते हैं, आप तो कार्यक्रम को लेकर जाएं, तो ये इसी तरह करने का लक्ष्य रखेंगे। वंदे 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 भगवान महावीर जी की, भगवान महावीर जी की। माँ भारती के चरणों में मन पर विराजमान
मैं जब हिंदू जागरण में प्राण संरक्षक और धर्म यात्रा महाआरती और कोरोना में मैंने 90 दिन भोजनालय चलाया, 4000 पैकेट प्रतिदिन बनते थे। उसमें नाम तो ये होगा जेठालाल चला रहा है, हिंदुस्तान चला रहा है, लेकिन पीछे जयतुलाल जी डागा और इनके भतीजे विजय जी डागा, इनकी बहुत मुझे सहयोग रहा उसमें। इतना सहयोग रहा, इन्होंने कहा कि आटे में घाटा नहीं है, बंद मत करना जब तक ये सरकार का ये लॉकडाउन है तब तक। तो मैं इनका बहुत ही क्या कहते हैं हूँ, मुझे जरूर की रहा। आदरणीय विजय जी को सर ये भी बराबर हर समय मेरे साथ ही खड़े रहे। मातृ शक्ति सबको मेरा अपना। अभी बताया था कि विधायक कोटा मेरा नहीं है, वो जनता का है। मैं तो केवल आपने ताकत की है उसके केवल साइन करना, आपका वो द्वार बनेगा। अभी पैसा बता रहे थे, यहाँ गंदा पानी बहुत हो जाता है बारिश के दिनों में। जब पहली बजट की घोषणा हुई तो उसमें बीकानेर का नाम नहीं था। मैं उसी दिन मुख्यमंत्री रात को घर गया और लिखित कर दिया, मैंने कहा बीकानेर विकास प्राधिकरण होना चाहिए। वो लेटर पैड फिर विधानसभा में जब मुझे बोलने का मौका दिया गया हर एक विधायकों की अपने मांग रखी, तो मैंने उसमें भी विकास प्राधिकरण की मांग रखी और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, बीकानेर विकास प्राधिकरण हो गया। और बता दो आपको 260 करोड़ रुपए अति शीघ्र विकास प्राधिकरण के नाम से आ रहा है। महीने एक महीने अभी इसी में आगे नहीं आ रहा, आगे तो लगाएगा। तो ये भी एक दूसरा मेरा था कि बीकानेर शहर की सैटेलाइट जो अस्पताल है वो 2007 में जिला अस्पताल हुई थी और 2023 तक वो एक डिस्पेंसरी से भी कमजोर थी। वहां गौस पार्टी भी नहीं मिलते थे, कुछ ज्यादा। मेरे जीतने के बाद मैंने उस पर विशेष ध्यान दिया। आज वो जिला अस्पताल का रूप लेने जा रही है। वहां पर डिजिटल एक्सरे की मशीन हमने नई लगवा दी। वहां पर सोनोग्राफी की वो भी शुरू हो गई, गायनिक के ऑपरेशन भी शुरू हो गए और 300 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। सब प्रकार की वहां जांचें होगी और एक जिला अस्पताल का रूप ले लेगी धीरे धीरे। 10 करोड़ रुपए आपने छोटे से व्यक्ति को इस बड़े मन बुला के सम्मान किया है, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि विधायक सबसे छोटा होता है, विधायक कोई बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। 99,000 लोगों ने वोट दिए और इतने वोटों से नहीं जीता थे ना, तो मैं विधानसभा में नहीं कह सकता। और विधानसभा के बाहर खड़ा होता भी लोग कहते हैं भाई जी आगे चलो, अरे बिल्कुल करो। तो इसलिए मैं बीकानेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अच्छे वोटों से मुझे जीता। जो बात मैं सबसे पहले कहनी थी वो कह रहा हूँ कि देरी से आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं सवेरे से निकला, सवेरे से मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसने मुझे आधे घंटे, उनको मैंने मना किया मेरे टाइम है तो मैंने आधे घंटा देना, वो आधे घंटा वाले 1.5 घंटा ले गए, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं बराबर सवेरे से कार्यक्रमों में हूँ, इसलिए आपने अपना इंतजार किया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और ये जो चंपालाल जी बाटे स्मृति में जो व्याकरण माला व्याकरण आपने सुना ही है, मैं तो वंचित रह गया। आपको समझ किया, मैं वंचित रह गया, इसलिए मुझे नुकसान तो वही है, ठीक है ना। अब इसके नुकसान की भरपाई का कोई भगवान कराएंगे। तो
चंपालाल जी के बारे में आप हर साल होती है तो आगे भी शायद आपका ही रहेगा। हाँ, मैं आता रहूंगा, आगे मेरा लेट नहीं, देरी से नहीं, 5 मिनट पहले आके बैठूंगा जब बुलाओगे ना। इसके लिए आपकी यहाँ की समस्या आप मुझे बताइए, जितने दीजिए। जी ने कहा हम क्या कहते हैं, आश्वासन नहीं चाहिए। मैं आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन काम थोड़ी देरी से हो सकता है। जो कहूंगा वो करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। जो कहूंगा वो करूंगा, ये आप विश्वास करिए। झूठ बोलना और ये बाकी मेरे उसमें है, इसलिए मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आप मुझे बताइए और प्रत्येक काम में आपके साथ रहूंगा। आपने मुझे मौका दिया है, इस मौके को मैं भी इधर उधर नहीं बनूंगा, उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। जनता के बीच में रह के जनता के लिए काम करना, बीकानेर का विकास का काम करना, ये पूरा काम करूंगा। तो बाकी अगर किसी को, और दूसरा एक और है मेरा, आप सब यहाँ बैठे हैं, मेरा एक अभियान है, उसमें आप जरूर सहयोग कीजिए। मेरा अभियान है जुआ सट्टा नशा बंद हो बीकानेर से। ये मैं चुनाव के पहले भी मैं अभी भी मैं लगातार प्रशासन पर भी दबाव बना रहा हूँ और पुलिस पे भी बना रहा हूँ, लेकिन मैंने ये पूरा चिंतन करके सोचा है कि ये प्रशासन से और कानून से बंद होने वाला नहीं है, ये समाज स्तर पर ही बंद होने वाला है। इसलिए समाज में इसको एक जन जागरण का विषय बनाएं और हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे यहाँ कोई भी नशा करता है तो उसको कैसे छुड़वा सकते हैं, चिंतन करना। और एक व्यक्ति एक नशेड़ी को अपने जिम्मे ले ले कि साल भर में इसको नशा छुड़वा के 1 साल। अगर हम ऐसा सब प्रयत्न करेंगे तो हमारा बीकानेर नशा मुक्त हो जाएगा। जुआ सट्टा भी जो तो हमसे हाथ जोड़ कही आप ये मत कीजिए, ये थोड़ा विशेष। दूसरी बात, 14 महीने पहले मैं हिंदू जागरण मंच का ट्रांसलेटर था, अब मैं बीजेपी का विधायक बन गया, लेकिन जो मैं पहले कर रहा था वो भी अब भी करूंगा। ये लव जिहाद का विषय है, इसको अपने समाज को बताएं। हमारी बहनें जो है, जो एक ऐसे 2% के लड़कों के साथ और 2 मिनट के झूठे प्यार में फंस के उनके साथ जाती है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? इस पे विचार करना चाहिए हम सब। उनका भी अभिनंदन। पुरस्कार जो दिया जा रहा है उसका 25वां संस्करण है। इस अवसर पर बनाए हुए हमारे समारोह अध्यक्ष जेठानंदी व्यास, विधायक बीकानेर पश्चिम का मैं हमारे निवेदन पर आप अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे विधानसभा में हमारे पिताजी चंपालाल जी भाटिया और उनके पार्टनर चंपालाल जी बैल ने मिलकर आचार्य श्री जवाहरलाल जी की स्मृति में विधानसभा में करीब 50,000 गज जमीन खरीदी और उसमें आगे की 25,000 गज जमीन में अपनी फर्म से समीरमल चंपालाल के सौजन्य से शाला का निर्माण करवाकर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार को समर्पित कर दिया। इस परिसर में पीछे की 25,000 गज जमीन खेल के मैदान हेतु खाली छोड़ दी थी। इस खाली पड़ी भूमि पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय बजट आवंटित कर महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया, जिसका नाम रखा है राजकीय महाविद्यालय गंगासर। तो पहली बात तो ये महाविद्यालय
वीनासर की भूमि में है। वीनासर की भूमि में है, इसलिए गंगासर का नाम वैसे भी रखा नहीं जा सकता। दूसरा, पूरी भूमि आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब के स्मृति में उनके अनन्य भक्त चंपालाल जी भाटिया ने उनकी स्मृति में खरीदी थी, और जिसका शिलापट्ट भी साला में लगा हुआ है। स्मृति आचार्य जवाहरलाल जी महाराज साहब, ये शिलापट्ट वहां पर पूरी भूमि पर लगा हुआ है। बाद में सरकार ने साला का नाम, इसलिए साला का नाम राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक नहीं, इसका नाम राजकीय जवाहर स्नातकोत्तर महाविद्यालय वीनासर होना चाहिए। हाँ, गंगासर भी राजकीय महाविद्यालय वीनासर है, तो क्योंकि जवाहरलाल जी की स्मृति में तो जवाहर का नाम होना चाहिए। उसमें इंग्लिश स्कूल भी चल रही है अभी 12वीं तक की, उसका नाम भी राजकीय जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और हिंदी की चल रही है, उसका भी जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन महाविद्यालय का नाम रखा है राजकीय महाविद्यालय गंगासर। अभी आपको गंगासर का कोई भी इन्वाइट करेंगे राजकीय महाविद्यालय गंगासर पहुंचना है, आप गंगासर को पहुंचते रहेंगे तो मिलेगा ही नहीं, कोई किसी को भी आप उत्तर देंगे राजकीय। सेठ चंपालाल जी भाटिया पूर्व स्टेट काल के विधायक, जो हमारे बीकानेर की स्टेट थी, साधु सिंह जी के समय में विधान परिषद के मेंबर थे। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद जी व्यास यहाँ पधारे हैं। अब बातचीत करेंगे जेठानंद जी से कि जिस प्रकार से चंपालाल जी भाटिया ने शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए हैं, क्या विधायक जेठानंद जी व्यास इसके बारे में क्या अपनी कल्पना रखते हैं, क्या सोच रखते हैं? माँ भारती के चरणों में नमन। हमारे आदरणीय स्वर्गीय चंपालाल जी, जिन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है, और उस समय जिस समय सब काम मुश्किल होता था, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, यानी वो एक बड़े समाज सेवक थे और राष्ट्रभक्त भी थे। तो ऐसे जो महापुरुष है, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए हर एक को, और उसको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़े और आने वाले पीढ़ी को भी लगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया उस समय, जो आज हम आराम से कैसे, उस समय करना भी मुश्किल होता था। तो इसलिए सबको उनकी जीवनी पढ़ के चिंतन करके और अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। भारत की सिनेमा जो थी, वो बॉलीवुड सिनेमा, वो हमेशा सेठ का, जो हमारे यहाँ सेठ चंपालाल जी भाटिया यह लिखा हुआ है, और सेठों के बारे में जो गलत धारणा बनाकर जो प्रस्तुतिकरण करती थी, और आज इनके जीवन से क्या लगता है कि सेठ किस प्रकार से होते थे? देखो, बीकानेर में जो भी विकास हुआ है सेठों के कारण हुआ है। चाहे महाविद्यालय खुला हो, चाहे स्कूल खुली हो, चाहे कॉलेज खुली हो, उन्होंने बट्टड़ स्कूल मानते हैं, मोहता MM स्कूल मानते हैं, इधर ये जवाहर स्कूल, ऐसे यानी शिक्षा के क्षेत्र में जितना सेठों ने यहाँ बीकानेर जनता के लिए किया है, अगर कोई उनके बारे में गलत बोलता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इनको क्या स्वार्थ था कि वो MM स्कूल खोले, बट्टड़ स्कूल खोले, ये खोले, क्या स्वार्थ था? इन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो गलत है, मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। इनके बारे में मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ज्वलनशील पदार्थ है वो कोई ऐसा जो ऐसा बोलता है। बाकी सेठों ने बहुत कुछ किया है, यहाँ जितने भी चिकित्सा में भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज जो मुंद्रा जी जो बना रहे राधा कृष्ण जी मुंद्रा 100 करोड़ की वो मेडिसिन बना रहे, वो कौन बना रहा है? मेडिसिन हल्दीराम किसने बनाया? आसपास PPM विकास किसने किया? सेठों ने किया। गंगा सरोवर किसने बनाई? वो सैटेलाइट बीकानेर किसने बनाई? सेठों ने बनाई। एक एक उदाहरण है उनके लिए, उन्होंने सब समाज के लिए किया है। इसलिए ये तो केवल गलत बात है, कोई ऐसी बात करता है तो, या गंदी राजनीति कर रहा है वो जो ऐसी बात करता है। बॉलीवुड में अक्सर धारणाएं मिलती है, जो साकार रूप जो दिखाया गया था वो बहुत ही विचित्र था। आज हमारे विधायक जी कहते हैं हमारे राजस्थान में सेठों का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में
बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।